नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.2 है। इसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग को ये तीनों कथन को पढ़ना है और देखेंगे अगर सत्य रहेगा तो सत्य बताएंगे और सत्य है तो क्यों सत्य है ये भी बताना है। तो बाबू, अगर आप लोग प्रश्नावली 1.1 के वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। अगर उसको देख लेते हैं तो आप लोग को ये प्रश्नावली समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो फर्स्ट आप लोग का कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात सत्य है। क्यों सत्य है भाई? तो आप लोग बोलिएगा कि गुरुजी जो वास्तविक संख्या है ये वास्तविक संख्या यानी कि क्या, रियल नंबर। ये रियल नंबर जो होता है ये बना है परिमेय प्लस में अपरिमेय, ये दोनों संख्या से मिलकर बना है। तो इसमें जो वास्तविक संख्या होगा ये अपरिमेय, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होगा और सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। लेकिन पूछेगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या होगी, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ जाती है। ठीक है। तो ये कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, आप लोग समझ गए। आप लोग को मैं बता दिया कि वास्तविक संख्या जो होता है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिल से बनता है, दोनों संख्याओं के समूह से बनता है। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा देखिएगा। कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आप लोग क्या बताइएगा जी, यहाँ पर आप लोग बताइएगा असत्य। ठीक है ना। क्यों? देखिए यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ये दूसरा में क्यों लिखेंगे असत्य? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दूसरे प्रकार की जो संख्या होती है वो रेखा पर होती है। ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे उन लोग को पूछूं कि भाई √4 को निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 2 होगा। ठीक है। रूट यहाँ पर 9 को निकाले तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या। ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ पर m जो होगा ये प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो भैया √3 भी तो प्राकृत संख्या है, और ये जब रूट के अंदर चला जाता है तो ये नहीं निकल पाता है। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए कि ये प्रत्येक, यहाँ पर क्या, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, मतलब m के जगह पर हम लोग कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं तो ये √m के रूप का नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। आप लोग को समझ में आ गया? नहीं आया? फिर से एक बार हम समझा देते हैं। कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अगर भैया हम लोग रूट के अंदर 4 को ले तो इसका वर्गमूल 2 निकल जाता है, रूट के अंदर 9 को ले तो इसका वर्गमूल 3 निकल जाता है। यहाँ पर कहता है m के जगह पर, ये m के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए वो होता है, तो नहीं, सभी प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? असत्य है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी कथन असत्य है। क्यों असत्य है? भैया मैंने आपको तुरंत बताया, ये वास्तविक संख्या जो होता है ये परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पर कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी होता है, लेकिन कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं होगा, इसमें परिमेय संख्या भी होती है। तो ये कथन क्या है जी? असत्य है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये तीनों कथन आप लोग सॉल्व कर लिए। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। मतलब आप लोग का कहता है जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कुछ भी। ठीक है ना। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक आप लोग जानते होंगे, ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक में यहाँ पर जो -7 होता है, -1 होता है, -2 होता है, ये सब क्या हुआ? ऋण पूर्णांक हुआ। वही +1 +2 ये सब क्या हुआ? धन पूर्णांक हुआ। तो कहता है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देंगे नहीं। क्यों नहीं होते हैं? यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं। अगर आप लोग को हम बोले जैसे यहाँ पर √3, तो इसका तो वर्गमूल क्या होगा? अपरिमेय हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आप लोग को रूट के अंदर 4 दे दें तो इसको निकल जाएगा 2 इसका वर्गमूल आएगा, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √9 दे दें तो यहाँ पर क्या 3 यहाँ पर इसका निकल गया, ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर
कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो √4 यहाँ 2 निकल गया, √9 3 निकल गया। तो ये सब आप लोग उदाहरण दे दीजिएगा। ओके बाबू, समझ गए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर आप लोग को √5 को निरूपित करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है बाबू, यहाँ पर आप लोग को करना क्या है कि एक यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा का निर्माण करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे देंगे, ये होता है 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या 2 होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर 3 ऐसे संख्या रेखा पर होता है, इधर माइनस का होता है, इधर धन पूर्णांक, इधर ऋण पूर्णांक, ठीक है। ये बीच में 0 होता है। तो हम लोग को क्या करना है, √5 को निरूपित करना है। तो हम लोग करेंगे क्या बाबू, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आप लोग को बेस को 2 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ पर जो आप लोग का लंब होगा इसको हम लोग को 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं और इसको हम लोग जो है इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पर इसका मान क्या होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग को बताना है। तो √5 को निरूपित करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका हम लोग नाम दे देते हैं क्या, यहाँ पर देखिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, ABC ऐसे हम नाम दे दिए। अब देखिए आप लोग को क्या करना है जी, यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये कैसा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज। और आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होता है भाई, जो समकोण त्रिभुज में होता है ये कर्ण AC बराबर में क्या होगा, AC बराबर में होगा सर AB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में क्या BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है ना। तो वही करें हम लोग। AC बराबर में क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू सर 1 लिए हैं और यहाँ पर जो आप लोग BC देख रहे हैं इसका वैल्यू 2 लिए हैं। तो लिखेंगे रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 4 को जोड़ेंगे रूट के अंदर 5 होगा। संख्या रेखा पर √5 निरूपित हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके √5, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग का ये √5 को निरूपित हम लोग कर दिए, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का होगा वो प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बाबू जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं आप लोग का डेली क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को शाम के 7 बजे देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है मैथ क्लासेस बाय आदित्य सर।